बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अप्रैल की शुरुआत में जो फैसले किए थे उन पर धीरे धीरे पीछे हटते हुए नजर आ रहे हैं। चीन को छोड़कर के दुनिया के बाकी देशों पर टैरिफ को पहले ही वो 90 दिन के लिए टाल चुके हैं। अब ट्रंप चीन को लेकर भी नरमी के संकेत दिए जा रहे हैं। मंगलवार को ट्रंप ने कहा कि चीन के ऊपर लगाए गए टैरिफ में कमी की जाएगी, लेकिन उन्हें जीरो नहीं किया जाएगा। ट्रंप ने फेडरल रिजर्व जेरोम पावेल पर भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि पावेल को फेडरल रिजर्व के चेयरमैन पद से हटाने का उनका कोई भी इरादा नहीं है। सर, ट्रंप आखिर में पावेल के मुद्दे को लेकर के अब पीछे क्यों हटते हुए दिखाई दे रहे हैं? बोनस पॉइंट के दर्शकों को ये लगातार पता होगा, हम लगातार बहुत विस्तार से आपको एक एक क्षण की जानकारी दे रहे हैं। और हमने उस समय भी कहा था कि बॉन्ड बाजार का असर अमेरिकी राष्ट्रपति के फैसले पर दिखाई देगा। और बॉन्ड बाजार ने जिस तरह से यील्ड बढ़ाकर अमेरिकी अर्थव्यवस्था में संकट के संकेत देना शुरू किए, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप के पास कोई और दूसरा विकल्प नहीं था। 24 घंटे पहले तक व्हाइट हाउस इस बात के संकेत दे रहा था कि वो सरकारी कानून की मदद लेकर, जो कि सुप्रीम कोर्ट में एक मामला वहाँ लंबित है जिसके तहत व्हाइट हाउस फेडरल रिजर्व के चेयरमैन को हटा सकता है, उसे हटाने के प्रस्ताव पर विचार कर रहा है। लेकिन देर रात, भारतीय समय के अनुसार देर रात, डोनाल्ड ट्रंप ने ओवल ऑफिस में ये कहा कि उनका जेरोम पावेल को हटाने का कोई इरादा नहीं है, बल्कि उन्होंने ये कहा कि वो चाहते हैं कि थोड़ा जल्दी से वो ब्याज दरों में कमी करें, जिससे कि अर्थव्यवस्था को राहत मिल सके। अब समझिए स्पष्ट स्थिति विपुल जी, जेरोम पावेल साफ कह चुके हैं कि अमेरिका में टैरिफ रिकॉर्ड ऊंचाई पर हैं। डोनाल्ड ट्रंप जब तक टैरिफ नहीं घटाते हैं, खत्म नहीं करते हैं, तब तक बाजार में ब्याज दरों में कमी की कोई संभावना नहीं, क्योंकि महंगाई का खतरा सर पर मंडरा रहा है। और उस थीसिस को, उस बात को डोनाल्ड ट्रंप ने उस दिन बेहद नकारा था और एक टिप्पणी भी की थी अपने सोशल हैंडल के जरिए। लेकिन अब बॉन्ड बाजार की कमजोरी, इस बाजार में और डॉलर की कमजोरी ने डोनाल्ड ट्रंप को इस बात के लिए बाध्य किया है कि वो फेड के साथ कम से कम किसी तरीके का मोर्चा न खोलें। लेकिन सर, चीन पर अपने पांव पीछे क्यों खींचे गए जो है अमेरिका की तरफ से, और इस पर अब चीन की तरफ से किस तरीके की प्रतिक्रिया आती हुई दिखाई दे रही है? यह मामला भी उसी से जुड़ा हुआ है, लगभग पूरी तरह उसी से जुड़ा हुआ है। और हमने विस्तार से आपको बताया था बोनस पॉइंट में पिछले सत्र के कार्यक्रमों में कि डोनाल्ड ट्रंप किन किन चीज़ों पर पीछे हटेंगे और क्या क्या वजह होंगी, और लगभग वही स्थितियां सामने दिखाई दे रही हैं। अमेरिका में महंगाई चीन के टैरिफ के कारण आ रही है, क्योंकि चीन के पर टैरिफ 140-145% के आसपास है। और उस महंगाई का असर हमें फेडरल रिजर्व के फैसलों पर दिखाई दे रहा है, बॉन्ड यील्ड पर दिखाई दे रहा है, और डॉलर की कमजोरी पर दिखाई दे रहा है। कुछ भी कर लें डोनाल्ड ट्रंप, लेकिन जो चीन से सामान आ रहा है उसका तात्कालिक तौर पर कोई दूसरा आपूर्ति केंद्र बनाना मुश्किल है, कोई दूसरी सप्लाई चेन बनाना मुश्किल है। और इसलिए डोनाल्ड ट्रंप ने आज ये कहा कि टैरिफ बहुत ऊंचे हैं, मतलब खुद ही उन्होंने लगाया और आज ये कहा कि टैरिफ बहुत ऊंचे हैं, 145% का टैरिफ है। इतने ऊंचे तो टैरिफ नहीं रहेंगे, इनमें कमी करनी होगी। हम बताते रहे कि अमेरिका के लोग, उपभोक्ता परेशान हैं, वो सामान को खरीद कर भर रहे हैं क्योंकि उनको लग रहा है कि ट्रेड वार भारी पड़ेगा। तो बॉन्ड बाजार के असर से, बॉन्ड बाजार के डर से डोनाल्ड ट्रंप ने जेरोम पावेल के साथ अपनी जंगों को छोड़ने का ऐलान किया, और महंगाई के डर से और चीन की तरफ से आक्रामक फैसलों के डर से, खासतौर से चीन से आने वाले रेयर अर्थ मेटल का एक्सपोर्ट रोकने के कारण डोनाल्ड ट्रंप को इस पर भी कदम पीछे खींचने पड़े। इससे पहले कल रात अमेरिका के वित्त मंत्री ने भी ऐसा संकेत दिया था। चीन ने थोड़ी नपी तुली और सख्त प्रतिक्रिया दी है। चीन का कहना है कि इस तरह से बात नहीं बनेगी। एक तरफ चीन पर दबाव बनाया जा रहा है और दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ कम करने की बात कर रहे हैं। फॉर्मली, औपचारिक रूप से बातचीत होनी चाहिए। अब देखना यह है कि दुनिया के बाजारों में कूटनीतिक विशेषज्ञों के बीच इस बात का इंतजार हो रहा है विपुल जी कि डोनाल्ड ट्रंप कब अपनी तरफ से आधिकारिक रूप से फॉर्मली बातचीत की शुरुआत करते हैं। अगर वो बातचीत की शुरुआत की पेशकश जल्दी होती है, जिसका संकेत हमें मिलने लगा है, तो दुनिया में काफ़ी चीज़ें और बेहतर होंगी, क्योंकि चीन अपनी तरफ से तो कह चुका है कि वो ट्रेड वार नहीं चाहता है और इस मामले पर बात करना चाहता है। और आज भी चीन के प्रवक्ता ने कहा कि हमें खुलकर स्पष्ट रूप से बात करनी होगी टैरिफ कम करने को लेकर। तो इस बात की उम्मीद की जा सकती है कि अगले 2-3 दिनों में, 4 दिनों में अमेरिका और चीन के बीच में किसी तरीके की, किसी स्तर पर, छोटे स्तर पर या निचले स्तर पर, अधिकारियों के स्तर पर व्यापार वार्ताओं का एक दौर शुरू हो सकता है। सर, आखिर में सर, वजह क्या रही है? आप क्या मानते हैं कि इतने सारे इंपॉर्टेंट डिसीजन से जो है ट्रंप को पीछे हटना पड़ा? क्या डर गए हैं, और अगर डर गए हैं तो किसने डराया है उन्हें?
उनको डराया है बाजार ने। और आज आज जो 2-3 दिन बाजार में आज सुबह से हो रहा है और दुनिया के बाजारों में हो रहा है, बाजार की जीत का ऐलान है। डोनाल्ड ट्रंप दरअसल 1930, 1935, 1940 की मानसिकता के साथ काम कर रहे थे। उन्होंने ऐसा सोचा कि उनके फैसले पूरी दुनिया में मान लिए जाएंगे, लेकिन बीते 25-30 वर्षों में बाजार दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति हो गया है। बॉन्ड बाजार घुड़की देता है तो सरकारें हिलती हैं, शेयर बाजार हिलता है तो दुनिया के कॉर्पोरेट दबाव बनाते हैं। और इसलिए आप ध्यान से देखिए कि टैरिफ और शेयर बाजार में तेज गिरावट, बॉन्ड बाजार में गिरावट ने ट्रंप को डरा दिया। निवेशक फेड की स्वतंत्रता को लेकर बेहद आशंकित हैं और डोनाल्ड ट्रंप को यह ऐसा लगा कि उनके फैसले से अगर फेड की स्वतंत्रता बाधित होती है तो उस पर असर पड़ेगा। इसके अलावा महंगाई का खतरा, आर्थिक जोखिम, और कल हमने आपको एक महत्वपूर्ण बात बताई थी, अगर बोनस पॉइंट के दर्शक याद करेंगे, कल हमने आपको डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिटिकल रेटिंग का हिसाब बताया था। और चुनाव जीतने के बाद, जनवरी में राष्ट्रपति बनने के बाद, सभी महत्वपूर्ण पोल्स में डोनाल्ड ट्रंप की रेटिंग में रिकॉर्ड गिरावट हुई है। यानी वो जो सब कुछ विपुल जी कर रहे थे ना राजनीतिक लाभ के लिए, अपनी राजनीतिक साख बेहतर करने के लिए, वो उनके ऊपर उल्टा पड़ा है। कल हमने विस्तार से वो रेटिंग दिखाई थी आपको कि किस महत्वपूर्ण सर्वे में उनकी रेटिंग क्या, और उनकी आर्थिक रेटिंग, इकोनॉमिक फैसलों की रेटिंग तो बुरी तरह टूटी हुई है। और ये वो बड़ी वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप अपने जिस राजनीतिक एजेंडे को लेकर सत्ता में आए थे, उसी राजनीतिक एजेंडे ने उनका नुकसान करना शुरू कर दिया है। तो एक तरफ राजनीतिक अलोकप्रियता का खतरा है, दूसरी तरफ बाजारों का डर है, और बाजार की ताकत ने दुनिया के सबसे अनोखे अजीबोगरीब राष्ट्रपति को झुकाया है। तो कहा जाता है कि ट्रंप भी झुकते हैं अगर झुकाने वाला हो, और उन्हें किसी दुनिया के देश ने, किसी राष्ट्रपति ने, किसी प्रधानमंत्री ने, दुनिया में के किसी राजनेता ने नहीं, बल्कि उनको उनके अपने बाजार ने, शेयर बाजार ने, बॉन्ड मार्केट ने घुटने टेकने पर मजबूर किया है। जी बिल्कुल। और इस बीच सर अगला महत्वपूर्ण सवाल ये है कि आखिर में क्या ट्रंप पर भरोसा करें, और अगर करते हैं तो क्या इस बात की क्या गारंटी है कि वापस ऐसा नहीं करेंगे? बेहद दिलचस्प सवाल है विपुल जी, और बेहद दिलचस्प जद्दोजहद थी पिछले 3-4 महीने की है कि इसमें जीतेगा कौन, ब्लिंक पहले कौन करेगा। और बाजार की ताकत के सामने पीछे हटे हैं डोनाल्ड ट्रंप, और बाजार ने अब को ये समझ में आ गया है कि इस तरीके के मर्क्यूरियल, अजीब तरीके के नेताओं को कैसे संभाला जाता है और उनको कैसे संकेत दिए जाते हैं। डोनाल्ड ट्रंप पर आप भरोसा नहीं कर सकते, संतुलन बनाने की कोशिश करेंगे, कभी सख्ती करेंगे, कभी कुछ करेंगे, लेकिन चीन पर जो आज उन्होंने कहा, यह डोनाल्ड ट्रंप के फैसले का सबसे बड़ा यू टर्न है। 90 दिन के टैरिफ तक तो यह था कि डोनाल्ड ट्रंप को लग रहा था कि हम बातचीत कर सकते हैं, पर चीन जिसको लेकर जिस सीमा तक वो चले गए थे, उससे भी अगर वो बात करने की बात कर रहे हैं तो ये समझा जा सकता है कि दबाव कितना गहरा है। फिर भी आप डोनाल्ड ट्रंप के बारे में नहीं कह सकते वो कुछ नहीं करेंगे, लेकिन बाजारों ने उनकी कमजोर नस पकड़ ली है, और अगले 4 साल तक, जब तक वो सत्ता में रहेंगे, बॉन्ड मार्केट, स्टॉक मार्केट, करेंसी बाजार उनकी उस नब्ज पर, उस नस पर उंगली रखे रहेगा। और उन्हें हमेशा ये एहसास रहेगा कि अगर उन्होंने कुछ भी अजीबोगरीब किया फेडरल रिजर्व को लेकर, टैरिफ को लेकर, तो ये बाजार उस नस को दबाएगा। तो इस जद्दोजहद में अमेरिका के बेहद कद्दावर, ताकतवर राष्ट्रपति जो अभूतपूर्व बहुमत के साथ सत्ता में पहुंचे थे, उन्हें बाजार ने झुका दिया है। और बाजार की जो ताकत है, पूंजी बाजारों की ताकत है, वो शायद सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरी है। और ये बड़ा संकेत है पूरी दुनिया के नेताओं के लिए, राजनेताओं के लिए कि वो एक ऐसी दुनिया के साथ काम कर रहे हैं जहां वित्तीय बाजारों की शक्ति अब काफ़ी बड़ी हो चुकी है, और वही शायद संस्थाओं को, सरकारों को सही काम करने पर मजबूर कर रहे हैं।